नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये मेरा पार्ट 1 है, वैलिडेशन इन एमवीसी यूजिंग लूजली बाइंडिंग। तो एमवीसी में हम लोग वैलिडेशन कैसे करेंगे? ओके, लेट्स चेक। चलिए देखते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो वैलिडेशन इन एमवीसी। तो व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या है? सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है? डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर वैलिडेशन। मॉडल स्टेट क्या है? हाउ टू सेट कस्टम मैसेज, कस्टम मैसेज सेट कैसे किया जाए, और @html.validation मैसेज क्या है? तो ये सब कुछ हम सीखेंगे इस पार्ट में, राइट? सो व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन इज यूज्ड टू फिल्टर द यूजर इनपुट, यानी कि अगर यूजर कुछ भी टाइप करता है वो सही है या गलत है, हमको अगर गलत रिकॉर्ड ऐड नहीं करने देना है सर्वर पे, तो उसको जो वहीं से रोक दिया जाता है और उसके लिए हम वैलिडेशन करते हैं। तो वहाँ एक मैसेज हम लोग भेज देंगे कि ये गलत है। तो देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू फिल्टर द इनपुट। एग्जाम्पल जैसे कि टू चेक इफ इनपुट इज रिक्वायर्ड, टू चेक लाइक मिनिमम लेंथ, टू चेक लाइक मैक्सिमम लेंथ, टू चेक लाइक ईमेल। ईमेल एड्रेस अगर गलत लिखता है क्लाइंट तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये गलत है। अगर आपका एज सही नहीं है बिटवीन टू नंबर्स, देन हम लोग बता सकते हैं, उसको मैसेज से रिप्लाई दे सकते हैं, राइट? तो अगर इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में क्लाइंट ने डाला ही नहीं है तब भी हम उसको मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज भाई इनपुट द रिकॉर्ड। ओके, नाउ so two types of validations, two types of validations, client side validation और server side validation। ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्लाइंट साइड से कर सकते हैं और सर्वर साइड वैलिडेशन भी जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट साइड का जो डेटा है अगर सर्वर में गलत भी चला जाता है। गलत कैसे जाएगा? अगर क्लाइंट होशियार है, उसने जावास्क्रिप्ट ऑफ कर दिया तो आपका मैसेज गलत सर्वर तक पहुंच सकता है, और सर्वर अगर उसको वैलिडेट कर दिया तो गलत रिकॉर्ड अंदर स्टोर हो सकता है। इसलिए दोनों वैलिडेशन जरूरी है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ओके, तो ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स क्या है? मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ अगर आपको रखनी है कि भाई ये रेंज के बीच में ही डेटा नंबर्स आने चाहिए, लाइक एज। ओके, एंड रिक्वायर्ड फील्ड का एट्रीब्यूट का यूज कब होता है? जब कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली रह जाए तो उसके लिए होता है, और ईमेल का यूज ईमेल को वैलिडेशन करने के लिए होता है। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं वैलिडेशन। ये मेरा एप्लीकेशन है और इसमें ये वैलिडेशन कंट्रोल मैंने क्रिएट किया है, और अब मैं करूंगा एक क्लास ऐड मॉडल साइड। ओके, सो ऐड क्लास, सपोज क्लास नेम इज क्लास 1। ओके, एंड मैं ऐड करूंगा फील्ड्स, सपोज पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेट सेट। इसी तरह ऐड करूंगा एज और ईमेल के लिए। ठीक है, तो ये एज एंड ईमेल। ओके, अब जब भी आपको वैलिडेशन देना है तो ये क्लास में आपको सेट करना है रिक्वायर्ड फील्ड एट्रीब्यूट। ओके, सो आई विल सेट द एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, और ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लाने के लिए हमको नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ओके, अब इसमें हम लोग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, ये सब में मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड किया। अब एज के लिए स्पेशली हम लोग सपोज रेंज एट्रीब्यूट यूज करते हैं,
तो ये रेंज, अगर मुझे 18 से 100 के बीच वाले ही रिकॉर्ड एज चाहिए तो मैं यहाँ पे रेंज डिसाइड कर दिया एंड देन I will set for email, so email address, ओके तो ये ईमेल को वैलिडेट करेगा। अब मुझे क्या करना है, वैलिडेशन कंट्रोलर में जाना है और जब भी रिकॉर्ड सेव होता है तो उसके लिए पोस्ट मेथड चाहिए। ओके सो मैं यहाँ पे http पोस्ट ये लिख दिया, इसके बाद मैं एक मेथड क्रिएट कर दिया और उसका नाम मैं दे देता हूँ सेव मेथड। ओके सेव, और इसी सेव मेथड में मैं एक मैसेज पास कर दूंगा कि भाई अगर रिकॉर्ड वैलिड है, ओके तो उसको मैसेज दे दो डेटा इज सेव्ड। ओके एम्प्लॉय विदाउट मॉडल, रेफरेंस स्क्रिप्ट आप रहने दीजिए और यहीं पे मैं एम्प्टी ऐड कर देता हूँ। ओके और मॉडल क्लास अभी जो मैंने क्लास बनाया क्लास 1 ऐड, राइट। अब इसमें मैं मैसेज पास कर देता हूँ h1 tag data is added successfully। ओके एंड अब मैं इसमें चलते हैं इंडेक्स फॉर्म की ओर। सो राइट क्लिक ऑन इंडेक्स और एक व्यू ऐड करते हैं उसमें एम्प्टी विदाउट मॉडल विद एम्प्टी एंड एक क्लास हमारा जो है इस क्लास में हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके सो @html, लेकिन उससे पहले हम लोग यूज करेंगे यूजिंग html.beginForm, html.beginForm एंड इनसाइड ऑफ दिस हम लोग ये जो व्यू क्रिएट किया है कौन से व्यू में डेटा पोस्ट होने वाला है, कौन से मेथड में, दिस सेव मेथड। तो इसको कॉपी करके हम लोग रखेंगे इस यहाँ पे, और हमारा कंट्रोलर का नेम क्या है, तो कंट्रोलर का नाम है वैलिडेशन। ओके सो हम लोग वैलिडेशन कंट्रोलर नेम हो गया एंड पोस्ट फॉर्म मेथड कौन सी है, तो भाई डॉट पोस्ट। ओके अब लोग हम इसको इस फॉर्म इस यूजिंग डॉट बिगिन फॉर्म में हम लोग फील्ड्स ऐड करेंगे। सो @html dot text box, okay, and inside of this I will pass the name of that field। क्लास 1 में हमने क्या ऐड किया है, नेम। सो कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, राइट। इसी तरह से हम लोग एज और ईमेल के लिए भी करेंगे। सो लेट्स ऐड इट हियर, ओके एंड अब हम लोग यहाँ पे उसका वैलिडेशन मैसेज के लिए एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। सो @html डॉट वैलिडेशन मैसेज, ओके वैलिडेशन मैसेज। ओके और इसके अंदर हम लोग ये फील्ड रख देंगे सेम, राइट। और इसको हम लोग एक ब्रेक दे देंगे, सो लाइन का गैप मिल जाएगा। ओके अब हम लोग एज का वैलिडेशन करेंगे। ओके सो कॉपी दिस and paste it here, change the name age
also change name here, और यहाँ पे email, right, email, और email का वैलिडेशन के लिए हम लोग यही सेम ऐड करेंगे, राइट, और यहाँ पे हम लोग एक बटन रख देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड वैल्यू इक्वल टू सपोज सेव, राइट। नाउ अब हम लोग इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं रन करके, राइट। सो इंडेक्स को चालू रखते हुए हम लोग रन करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ टू वैलिडेट, ओके। तो अभी हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन करना है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक मारता हूँ तो डेटा इज एडेड सक्सेसफुली, ये क्यों आया, तो इसके लिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग जाएंगे वैलिडेशन कंट्रोलर में, और यहाँ पे हमको वैलिडेशन करना भूल गए क्योंकि हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो रिटर्न व्यू करना है, ओके। अगर नहीं है तो सिंपली ये इंडेक्स मेथड रिटर्न करनी है। सो मैं यहाँ लिखूंगा नेम ऑफ दैट व्यू इंडेक्स, ओके। और यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूं मैं, क्लास 1, सो क्लास 1, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया नेम स्पेस। सो यूजिंग नेम ऑफ माय एप्लीकेशन हिंदी डॉट मॉडल्स, मॉडल्स में हमने क्लास यूज किया है। सो यहाँ पे पहले ये नेम स्पेस ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास 1 और उसका नाम दे देता हूँ सपोज मॉडल। सो ये हम अगर मॉडल वैलिड नहीं है तो ये सिंपली ये रिटर्न करेगा, और वैलिड है तो सेव हो जाएगा इस मेथड में और डेटा डिस्प्ले कर देगा, मैसेज डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन। अगर मैं कुछ भी फील्ड ऐड नहीं करता हूँ और सिंपली सेव पे क्लिक मारता हूँ तो देखिए सभी मैसेज वैलिडेशन मैसेज आएंगे कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अगर मैं नेम टाइप कर देता हूँ सपोज दीपक, ओके, और सेव पे क्लिक मारता हूँ तो यहाँ से ये मैसेज हट जाएगा। और एज फील्ड इज रिक्वायर्ड, अगर एज में 12 रखता हूँ लेकिन हमने रेंज दिया है 18 से 100, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और बताएगा एज मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 100। सो अगर मैं 19 डालता हूँ तो ये ले लेता है, राइट। अब ईमेल एड्रेस की बात है तो ईमेल तो ये देना चाहिए, लेकिन कोई वजह से मैंने यहाँ पे गलती की है, ये फॉर्म में ईमेल का वैलिडेट मैसेज में ईमेल की जगह मैंने नेम लिखा है, तो ये मैं फिर से कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। अब इसको सेव करके फिर से हम लोग चेक करते हैं, ओके, एंड कंट्रोल शिफ्ट आर दबा के रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने गलत ईमेल एड्रेस डाला है तो उसका वैलिडेशन मैसेज आ गया, अगर मैं सही एड्रेस डालता हूँ तो ये निकल जाना चाहिए और डेटा एडिट सक्सेसफुली हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। ये क्लाइंट साइड लूज, ये वैलिडेशन जो था ये सर्वर साइड वैलिडेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड है तो रिटर्न व्यू किया है, ओके। और ये लूजली बाइंडिंग है बिकॉज हमने जो ये कंट्रोल्स यूज किए हैं इसमें 4 नहीं लगाया, राइट। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज करके सब्सक्राइब कर दीजिए, करने का भूलिएगा मत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।